हेलो स्टूडेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज में आज हम देख रहे हैं रिस्क प्रोसेसर और सीस्क प्रोसेसर। तो इसके पहले हमने देखा आपका जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब जो है कि हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं रिस्क और सीस्क। तो रिस्क और सीस्क देखने के पहले सिलेबस में हम लोगों को दिया है एक बिट स्लाइस प्रोसेसर। तो ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बिट स्लाइस क्या होता है, उसके बाद हम लोग रिस्क और सीस्क पे जाते हैं। तो जो बिट स्लाइस प्रोसेसर होता है वो आप समझ लीजिए एक प्रकार से पर्सनली इसको यूज किया जाता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर में, जैसे कि आपका हो गया कैलकुलेटर हो गया, जितने भी ALU होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाता है उसको बिट स्लाइस प्रोसेसर बोलते हैं। तो उसको पर्सनली यूज करने के लिए ही 90% लोग यूज करते हैं उसको। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। बिट स्लाइस प्रोसेसर यूज्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU in the early day of microprocessor. Bit slice processor enable larger CPU to be built from the component and products were made by AMD। AMD एक जो है कि कंपनी का नाम है। इंटेल भी कंपनी का नाम है, और इंटेल जो है माइक्रो प्रोसेसर का भी नाम होता है, लेकिन ये कंपनी का नाम है। एंड मोस्ट नोटेबल वाज, जैसे कि आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है AMDS 2900। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, जो कि बिट स्लाइस माइक्रो प्रोसेसर है, और इसको जो है इंटेल ने डेवलप किया था, सॉरी AMD ने डेवलप किया था। जो AMD है ना कंपनी, AMD ने AMDS 2900 को डेवलप किया था एज ए बिट स्लाइस प्रोसेसर। तो इसको आप लोग बस समझिए कि इसमें जो है बस अर्थमेटिक का जो है ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन होता है, उसी बेस पे ये प्रोसेसर बनाया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है जो वो है रिस्क और सीस्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा रिस्क और सीस्क से, या तो इसका डिफिनेशन पूछ देगा या तो डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिस्क जो होता है RISC, ठीक, RISC जो ये रिस्क है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इट इज स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, पहले फुल फॉर्म देखने से पहले आप ये समझिए कि जो ये रिस्क और सीस्क है ये दो कंप्यूटर होते हैं, CPU के टाइप होते हैं। जैसे आपको तो पता है कि CPU में रैम होता है, रोम होता है, आपका जो है मेमोरी जैसे कि रैम रोम हो गया, उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, ये सब प्रोसेसर लगे होते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये सब चीजें तो CPU की एक विशेषता हो गई कि CPU का काम क्या है। लेकिन जो CPU होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रिस्क टाइप का, एक होता है सीस्क टाइप का। तो जो रिस्क होता है वो ज्यादा बेटर होता है, वेरी फास्ट होता है देन सीस्क से। तो रिस्क और सीस्क दो कंप्यूटर के टाइप हैं, दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर कहो या तो फिर आप CPU कहो, ठीक है। दो प्रकार के CPU होते हैं या तो कंप्यूटर होते हैं, जिसमें जो रिस्क होता है वो क्या है, इट इज स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये होता है। लेकिन जो ये सीस्क होता है उसको बाद में देखेंगे। रिस्क के बारे में देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर का एक टाइप है। दैट हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है रन कराते हैं। बट जो लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेरी फास्टली रन करता है। एक समय में बहुत कम इंस्ट्रक्शन को रन कराते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इतना फास्ट रन करता है कि वो जो है कि आपका बहुत कम टाइम लगता है। आप समझिए कि बहुत टाइम जो है कुछ इंस्ट्रक्शन को रन करने में बहुत कम समय लगता है, जिसके लिए आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सीस्क के मामले में रिस्क जो है ज्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता है, ठीक है। दे कैन एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शंस वेरी फास्ट, ओके। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी स्मॉल एंड सिंपल, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो छोटा और सिंपल होते हैं, इसलिए इसको बहुत तेजी से रन करा लेता है। और इसको रन कराने का ये ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्क चिप्स रिक्वायर फ्यूअर ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो रिस्क होता है कंप्यूटर उसमें बहुत कम ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब बताएं, ट्रांजिस्टर अगर हम कम यूज करेंगे तो उसका साइज जो है, रिस्क जो होता है कंप्यूटर, उसका साइज हम छोटा बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम ट्रांजिस्टर यूज किया गया है।
अब उसकी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, विच मेक्स देम चीपर टू डिजाइन। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ही चीपर होता है। एंड प्रोड्यूस मोस्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन वन साइकिल, एक साइकिल में ज्यादा से ज्यादा जो है इंस्ट्रक्शन को ये रन करा देता है। जैसे कि एक समय में जो है कि इंस्ट्रक्शन को रन करा रहा है, तो एक समय में 10 इंस्ट्रक्शन को रन करने में बहुत कम समय लगेगा, तो एक साइकिल पूरा करने में क्या करता है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन को रन करा लेता है। विच अलाउ द प्रोसेसर टू हैंडल मेनी इंस्ट्रक्शंस एट सेम टाइम। ठीक है, यही बताया मैंने कि एक समय में बहुत इंस्ट्रक्शंस को ये रन करा सकता है। इट इज रजिस्टर बेस्ड, ये सबसे पहले ये रजिस्टर बेस्ड होता है, और ये जो रजिस्टर बेस्ड होने के कारण ये जो डेटा को ट्रांसफर करता है, डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, ये रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करता है। तो रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करने का फायदा ये होता है कि रजिस्टर की साइज जो है बहुत छोटी होती है। आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे, तो जो रजिस्टर का जो साइज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और बहुत फास्ट होता है। ये जो रजिस्टर होता है किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये रनिंग टाइम पे यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा जो सीपीयू है, अगर वो आप लोग सेकंड ईयर में देखे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू जो हमारा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती थी, जिस जॉब की प्रायोरिटी ज्यादा होता था, उसको हम एक मेमोरी में रखते थे और उसी में से हम उसको शेड्यूल करके 1 बाय 1 रन कराते थे। तो वो जो हम जहां रखते थे ना, उसको रजिस्टर में भी हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रजिस्टर में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। तो ठीक है, तो ये इसकी साइज बहुत छोटी होती है और ये बहुत एक्टिव होता है रजिस्टर, इसलिए इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत फास्टली रन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिस्क टाइप का कंप्यूटर। अब दूसरा है सिस्क प्रोसेसर। तो जो सिस्क टाइप का प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है, इट इज नोन एज, या तो इट इज स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कम्प्लेक्स, मतलब कि एक से ज्यादा चीज को मिक्स करेगा, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इज इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल, ये इंटेल द्वारा डेवलप किया गया है। इंटेल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करता है, उसी ने ही सिस्क प्रोसेसर को कंप्लीटली डिजाइन किया था। थर्ड पॉइंट है इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एक साथ कंटेन कर लेता है, जिसके कारण इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और इसका जो है कि एक साइकिल पूरा करने में बहुत कम जो है इंस्ट्रक्शंस को रन कर पाता है और बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रजिस्टर बेस्ड। और दूसरी बात ये होती है कि रजिस्टर बेस्ड नहीं होता है। अगर रजिस्टर बेस्ड होता रिस्क की तरह, तो रजिस्टर बेस्ड में क्या होता है, इसकी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये रजिस्टर बेस्ड नहीं होता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शंस कांट बी कंप्लीटेड इन वन मशीन साइकिल, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस रन कराते हैं हम, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने के कारण एक साइकिल में वो रन नहीं कर पाता है, इसलिए उसको कई बार उसको प्रोसेस करना पड़ता है सिस्क प्रोसेसर का यूज करके। और इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है हमने, ये है कि इसमें जो है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो मेमोरी टू मेमोरी होता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी स्टोर करने की क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन प्रोसेस करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जो कि रिस्क में क्या था कि ये रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करता था, जिसके कारण इसकी ट्रांसमिशन पावर जो होती थी वो ज्यादा होती थी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस बहुत तेज रन करता था। लेकिन सिस्क में क्या है कि मेमोरी टू मेमोरी जो है कि डेटा ट्रांसफर करता है, स्टोर करने की क्षमता तो एबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये है हमारा रिस्क और सिस्क नाम का कंप्यूटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, दोनों में डिफरेंस क्या है।